हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। टाटा स्टील ने अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। बहुत सारे पदों पे इसमें भर्ती आई हुई है दोस्तों। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, तो टोटल इसमें 7000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, जो कि बम्पर भर्तियाँ हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अब कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। जहाँ तक इस वैकेंसी की बात करें दोस्तों, इसमें पार्ट टाइम जॉब प्लस फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है। अगर आप अपने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, और अगर फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम की भी व्यवस्था की गई है। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप महिला हो पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए आई हुई है तथा ग्रेजुएट लोग की ज़्यादा वैकेंसीज है। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम वैसी ही वैकेंसीज़ आप सबों के लिए लेकर के आ सकें। जैसे कुछ दिन पहले तक हमें कम पढ़े-लिखों के लिए, जैसे कि 10वीं 12वीं तक के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम 10वीं 12वीं की वैकेंसीज़ लेकर के आए थे। जैसे कि हमने कल्याण ज्वेलर्स की वैकेंसी लेकर के आए, जो सिर्फ़ 10वीं और 12वीं के लिए थी। उसी तरह अगर हमें ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल की अभी जैसे वैकेंसीज़ आ रही है, डिमांड आ रही है, तो हम इसीलिए ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, साथ ही साथ अपनी लोकेशन भी मेंशन करें, ताकि हम उस लोकेशन की ही वैकेंसी लेकर के आ सके, क्योंकि अगर हम दूसरे लोकेशन की लाते हैं, तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए हमेशा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ अपनी लोकेशन भी मेंशन करें, ताकि जो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है, हम उसी की वैकेंसी लेकर के आएँगे। तो ये जो इंटरव्यू, इसमें जो आपकी सिलेक्शन होगी, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन है दोस्तों, कोई आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं है, आपका सिर्फ़ एक इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। एक और बात दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज़ की सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। क्योंकि हम जो भी वैकेंसी लेकर के आते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसे अपडेट करते हैं। और जहाँ तक इस वैकेंसीज़ की बात है दोस्तों, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इसमें आपकी न्यूनतम सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, वो 27,900 रुपए रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ऊपर वाले पोस्ट के लिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी है, तो आपको यहाँ पे 35,000 के आसपास मिनिमम सैलरी दी जाएगी। बहुत बार हमसे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, जैसे कल भी हम लोगों ने वीडियो तो अपलोड किया था, तो उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें सैलरी जॉब की क्या रहेगी। तो सैलरी दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी सैलरी अलग रहेगी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी अलग रहेगी। आप अगर 10th-12th लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो आपकी सैलरी अलग रहेगी। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी अलग रहेगी। तो बहुत सारी फैक्टर्स है दोस्तों, अप्लाई करने के बेसिस पर ही आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें क्या-क्या आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगा दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। टाटा स्टील रिक्रूटमेंट 2025, टाटा स्टील लिमिटेड इज़ एन मल्टीनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन एंड ग्रुप ऑफ टाटा ग्रुप। तो इट्स पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो, तो मैं इस पेज को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप इसे पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं, ताकि ये आपको इंटरव्यू में भी थोड़ी काम देगी। आप इंटरव्यू में भी आपसे अगर कुछ पूछा जाए, तो आप वहाँ पे बता सकेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड। इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन पोस्ट है, तो इसमें मल्टीपल पोस्ट आई हुई है दोस्तों। चाहे आपने 10th, 12th, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन, बीबीए, बीसीए, एमसीए कुछ भी कर रखा हो, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ आती-जाती रहती है। जो-जो मैंने बताया, हो सकता है अभी बीसीए, बीबीए के लिए वैकेंसीज़ ना हो, लेकिन वो भी आती-जाती रहती है, तो आप हमेशा हमारे चैनल के साथ टच में रहें। जैसे भी कोई नई वैकेंसीज़ आती है, हम तुरंत अपने चैनल पे उसे अपडेट करते हैं। जहाँ तक टोटल पोज़ीशंस की बात करें दोस्तों, इसमें 12,950 वैकेंसीज़ के लमसम इसमें रहने वाली है, और इसमें रजिस्ट्रेशन डेट भी दी हुई है 20 जुलाई से, जो कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर आप अप्लाई करें। कौन-कौन भर सकते हैं, तो इसमें भारत के नागरिक कोई भी भर सकते हैं, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है दोस्तों, इसमें आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ना ही हमारा चैनल, ना ही टाटा स्टील आपसे ₹1 भी इस वैकेंसीज़ को भरने के लिए डिमांड करती है। एप्लीकेशन मोड इसमें ऑनलाइन है, कोई भी आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको सबमिट नहीं करना है, आप इसमें ऑनलाइन डायरेक्ट भर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट इसमें दी हुई है टाटा स्टील की, जो मैं आपको आगे भर करके भी बताऊँगा आप कैसे भरना है, किस तरह ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, वो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जाने वाला हूँ। इसमें एज लिमिट की जहाँ तक बात करें, तो इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष तय किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 40 वर्ष दिया गया है। 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी वैकेंसीज़ है, इस एज के बीच में ही वैकेंसीज़ है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे दी गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया, सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, और इसमें वैकेंसीज हमेशा आती जाती रहती है, इसीलिए आप हमारे साथ टच में रहे। हो सकता है जो भी हमने कहा जैसे बीबीए बीसीए भी हमने बताया, तो हो सकता है इसकी वैकेंसीज अभी ना हो, लेकिन कुछ दिन बाद आ जाएगी। तो इसीलिए आप हमारे साथ टच में रहे, जैसे भी कोई नई वैकेंसीज आएगी, हम आपको तुरंत उसके लिए इन्फॉर्म कर देंगे।
तो इसके लिए ज़्यादा हड़बड़ाएँ नहीं और ज़्यादा चिंता ना करें। एप्लीकेशन फ़ी की जहाँ तक बात करें, ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि हम हमारे चैनल पे हर रोज़ वैकेंसी लेकर के आते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे। एक वैकेंसी तो हम ज़रूर लाते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क रहे। आज का ये वैकेंसी जो बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अब आपको इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है, ये सब थोड़ा ध्यान देके दोस्तों देख लें। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, अपना सिग्नेचर आप स्कैन करके रख लें, अपनी कास्ट सर्टिफ़िकेट को रख लें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर रखें, जो आपको ईमेल आईडी में और एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपको इंटर करना पड़ेगा फॉर्म भरने के वक़्त। उसके बाद आपको क्या करना है, 10th-12th की सर्टिफ़िकेट रखना चाहिए, वोटर आईडी रखना चाहिए। 10th-12th की सर्टिफ़िकेट से कहने का मतलब है, अगर आप 10वीं-12वीं लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसका सर्टिफ़िकेट रखना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी ग्रेजुएट की सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट की सर्टिफ़िकेट रहनी चाहिए। और अगर आपने एक्सपीरियंस भी डाला है, तो आपकी एक्सपीरियंस की भी सर्टिफिकेट्स रहनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप स्कैन करके रख लें। और साथ ही साथ आपको सीवी या रिज़्यूमे और कवर लेटर आपको साथ में बना करके रखना है। अगर आपने नहीं बनाया है, तो वो भी मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे ब्रीफ में दी हुई है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहेगा। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सत्यापित किया जाएगा सभी डॉक्यूमेंट्स को, अगर वो सब सही पाए जाते हैं, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ऑफर लेटर दे दी जाएगी। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, वो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसकी ऑफिशियल साइट पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। तो आप कोई भी अपने क्रोम से, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो अपने गूगल के पेज में आ जाए। लेकिन अगर आप ओपेरा में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप इसमें गूगल के पेज में आ जाए। तो आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें गूगल के आपको इस पेज पे आ जाना है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार लोग होता है कि आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं। बाद में वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इसका अप्लाई लिंक कहाँ है, इसे हम अप्लाई कैसे करें? तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको ठीक वैसे ही अप्लाई करना है। अगर आप कोई भी दूसरे तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आपका अप्लाई नहीं होगा। और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप देख लेंगे, तो हम जितनी वैकेंसी लाते हैं, सब में हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आपको गूगल के होम पेज से ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके अप्लाई करने तक की लास्ट तक की पूरी वीडियो बना करके देता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि फॉर्म भरना कैसे है। और वीडियो को ध्यान से देखें, और यहाँ से कोई भी गलती ना करें। यहाँ से जिस तरह मैं भर रहा हूँ, जिस ऑफिशियल साइट पे मैं जा रहा हूँ, आपको भी उसी ऑफिशियल साइट पे जा करके अप्लाई करना है। कोई भी आप दूसरे साइट पे जाएँगे, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि छोटी-सी भी गलती आप करेंगे दोस्तों, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ इसमें जब-जब आती है, तो बहुत सारे नंबर ऑफ लोग भी इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए एक छोटी-सी भी गलती आपका कैंडिडेचर को कैंसल कर सकती है। इसीलिए जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक वैसा ही करें। आपको क्या करना है, टीएचडीपीएल लिख करके सर्च करना है। जैसे आप टीएचडीपीएल लिख करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाली पेज खुल गई है। इसमें जो सबसे ऊपर में जो लिंक आ रही है, टीएचडीपीएल स्टील प्रोसेसिंग एंड सर्विस सेंटर ऑफ इंडिया, ये ऊपर वाले लिंक में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आप टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड, ये टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट है, टीएसडीपीएल। इसका फुल फॉर्म यही है, टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड। आप क्या करना है, आपको आप टाटा स्टील के ऑफिशियल पेज पे आ गए दोस्तों, क्योंकि हम जो भी अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करेंगे। हमारे चैनल पे कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। अगर झूठी जानकारी होती, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई नहीं करते। अब आपको क्या करना है, आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दी हुई है, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी, मीडिया, करियर, कॉन्टैक्ट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में जो कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करके इसके नीचे में 3 ऑप्शंस आ रही है, वर्किंग विद अस, live@TSDPL और उसके बाद करंट ओपनिंग्स। अब आपको क्या करना है, इस करंट ओपनिंग्स में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस करंट ओपनिंग्स में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाली पेज खुल गई है। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड जॉब्स में लिखी हुई है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जॉब करना है, जैसे आपको साइट इंजीनियर की जॉब करनी है, या आपको टीम लीड की जॉब करनी है, या कोई अगर आपको स्पेसिफिक जॉब करनी है, आपको मार्केटिंग की करनी है, या फिर आपको सेल्स एंड की करनी है, तो आप यहाँ पे, या एचआर की करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लोकेशन में जॉब चाहते हैं कि नहीं, कोई भी जॉब हो लेकिन मैं अपने लोकेशन में करूँगा, तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन लिख करके सर्च कर सकते हैं। अगर उस लोकेशन में कोई भी जॉब होगी, तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब जैसे अगर आपको सभी जॉब देखना है कि नहीं, मुझे सिर्फ सभी जॉब देखना है, कोई भी लोकेशन में हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो सर्च बटन आ रही है, इसमें आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी ओपनिंग्स है, सब आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि ऑफिसर सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, पंतनगर की ये वैकेंसीज है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन, सनाद की वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर मेंटेनेंस की है, ये भी सनात की है। तो आपको क्या करना है, किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करने का प्रोसीड्यूर सब में सेम रहेगा, तो किसी एक में मैं आपको अप्लाई कर देता हूँ। जो आपको पसंद आए, जिसकी योग्यता आपसे मैच करती हो, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसमें क्लिक करें। जैसे आप इस फॉर्म में क्लिक करेंगे, उस पोस्ट के लिए क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं आपकी ओवरऑल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, और आपको क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसमें सेल्स डेटा
मिसलेनियस रिपोर्टिंग, लॉजिस्टिक डिस्पैच कोऑर्डिनेशन। तो आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें पसंद आता है, आपकी योग्यता इससे मैच करती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस अप्लाई नाउ के बटन में, जैसे कि आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ की एक बटन आ रही है, इस अप्लाई नाउ के बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई नाउ के बटन में करेंगे, आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट पास में रखना है, उसमें एक आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिख करके आई एग्री में क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आप जैसे करेंगे, तो उस ईमेल आईडी पे आपकी एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको इंटर कर देना है। जैसे आप वो ओटीपी इंटर करेंगे, वो ओटीपी आप जैसे इंटर करेंगे, आप इसके फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ओपन करके रखा है, मैं अपने से लॉगिन करके रखा हूँ। अब आपको ये फॉर्म को सबमिट करना है, ये फॉर्म को भरना है। तो आप पहले अपनी टाइटल डाल दें, डॉक्टर, मिस, मिसेज जो भी है, अपना फर्स्ट नेम डाल दें, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपनी फ़ोन नंबर डाल दें, उसके बाद कंट्री डाल दें, उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, कंट्री एंड टाउन, स्टेट। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद अपनी जेंडर चुन ले, मेल है, फीमेल है या एलजीबीटीक्यू है। उसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस डाल दें, डाइवोर्स है, मैरिड है, पार्टनर, सेपरेटेड, सिंगल, अननोन, विडोवर। तो जो भी है आप डाल दें। डेट ऑफ मैरिज, अगर आप मैरिड है तो डेट ऑफ मैरिज डाल दें। कास्ट सर्टिफिकेट आपको एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है, हमने आपको शुरू में ही बताया कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन ये सब आपको दी हुई है। व्हाट ड्राइव्स यू टू द वर्क प्लेस, आप वर्क प्लेस में आप जब भी जॉब में जाते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप देख ले, आपके बेसिक क्वेश्चन पूछी गई है, ये सब का आप हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो इसमें आप लिख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। तो ये सब आप अपनी देख ले, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, तो ये सब जैसे बेसिक क्वेश्चन सबका आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस ले रखे हैं, तो आप अपनी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, अपनी एजुकेशन आप डाल दें। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर डालना है। जैसा कि मैं बार-बार बताता हूँ कि अगर आपको सीवी या रिज्यूमे बनाना नहीं आता, तो इसे सीख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी वैकेंसीज़ में जॉब, किसी भी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको सीवी या रिज्यूमे अपलोड करना रहेगा, कवर लेटर अपलोड करना रहेगा। कवर लेटर का मतलब होता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, आपको कंपनी क्यों हायर करे, वो आपको डिटेल में लिखना होगा कि आपको कंपनी में क्यों हायर करे। जैसे कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आपने ये डिग्री ले रखा है, तो इसीलिए रिज्यूमे और कवर लेटर, रिज्यूमे आपका, स्पेशली रिज्यूमे आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपका एचआर या कोई भी कंपनी आपकी सीवी या रिज्यूमे देखते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं होते। आपकी सीवी या रिज्यूमे ही होती है जो आपकी स्किल सेट्स को उस कंपनी के सामने में रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए जो भी आप नई स्किल सीखे या जो भी आप नई डिग्री ले, हमेशा अपने रिज्यूमे में उसे अपडेट करते रहे, ताकि आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। क्योंकि अपडेटेड सीवी हमेशा सबको पसंद आता है, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। आपकी जितनी नई नई स्किल सीखी है, वो सब आपने, जैसे कोई कंप्यूटर आपने कोई नॉलेज ले लिया, जैसे आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए कोई अगर कोर्स कर लिया, तो वो सब अपडेट करते रहे। अपडेट करने से क्या होता है कि आपकी सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी डिटेल्स दी हुई रहती है। और टू द पॉइंट सीवी बनाने का कोशिश करें दोस्तों। जो भी आपका डिमांड किया गया है, जिस जॉब के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें एमबीए किया गया है, तो आपका सीवी में बहुत ही क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि आपने एमबीए कर रखा है, किस कॉलेज से कर रखा है, वो सब अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको वो भी डालना होगा। तो इसीलिए सीवी रिज्यूमे टू द पॉइंट बनाए और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम आपसे तुरंत हेल्प करेगी कि आपको सीवी रिज्यूमे कैसे बनाना है। सीवी रिज्यूमे बनाने के लिए भी हम आप अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगर हमें ज़्यादा लोगों का डिमांड आता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि आपको अट्रैक्टिव सीवी रिज्यूमे कैसे बनाना है, जो आपका एक बार में ही सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पर चुन लेना है, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, स्किल्स आपने कोई सीख रखा है, तो वो डाल दे। उसके बाद आपको आई एग्री करके अपना फुल नेम डाल करके यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, अगर आपका सीवी, जो मैं बार-बार बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको कॉल आ ही जाए। आपका सीवी या रिज्यूमे जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, तब तक आपको नहीं आएगा। और सीवी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए सीवी या रिज्यूमे अट्रैक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, और टू द पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आप वीडियो स्किप करके नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ तक अगर देख रहे हैं, तो आपको सीवी या रिज्यूमे आप ज़रूर जॉब लेना चाहते हैं, और अगर लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ सीवी रिज्यूमे आपको बनाने में दिक्कत आ रही है, हम उसके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाएँगे। तो और एक और बात जो तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और लोकेशन आप ज़रूर मेंशन करें। हम वही लोकेशन की और वो ही जॉब, आपकी जो एजुकेशन होगी, ज़्यादा अगर हमें जिसकी डिमांड आती है, हम उसी की लेकर के आ पाएँगे। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम आपके लिए ऐसी वैकेंसीज़ खोज करके लाती है, जो बिल्कुल ही जेन्युइन रहे और जिसमें सभी लोग अप्लाई करके अपने बेरोज़गारी को जल्द से जल्द खत्म करके जॉब को जॉइन कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था। कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकें। तो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।